student, it's me Rashika Jain, your Sanskrit teacher. I will teach you Sanskrit today on my words. So let's start Sanskrit chapter 9 for class 6 मेगा प्रोपकार से वसंती। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड विभक्ति के यानी तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम अब चौथी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति यानी कि फोर्थ विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ विभक्ति में हमने पढ़ा था जिसके लिए क्रिया की जाती है, दैट्स मीन जिसके लिए क्रिया जाती है यानी किसी काम के लिए किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, जिसके लिए क्रिया की जाती है, किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है उसे संपादन कारक होता है। कारक कौन सा होगा, संपादन कारक होगा। संपादन कारक में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। संपादन कारक में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग संपादन कारक का चिन्ह के लिए है। क्या है चिन्ह, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका चिन्ह के लिए, रमेश के लिए पुस्तक ली है, मतलब ये क्या हुआ, चतुर्थ विभक्ति में किसके लिए काम किया, रमेश के लिए काम किया। के लिए ने क्या प्रेजेंट किया, यहाँ पे कौन सा कारक है, संपादन कारक है। तो ये क्या हुआ, रमेश के लिए, तो चिन्ह क्या प्रेजेंट कर रहा है, संपादन कारक। जब किसी के लिए कुछ दिया जाता है अथवा देने की क्रिया होती है या फिर किसी को कुछ दिया जाता है या कुछ देने का काम किया जाता है, वहाँ भी संपादन कारक होता है अर्थात चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वहाँ भी क्या होगा, जैसे कि सीता ने राम को पुष्प दिए तो क्या हुआ, वहाँ पर भी देने का काम हुआ। तो कौन सी विभक्ति होगी सेंटेंस में, चतुर्थ विभक्ति होगी या कारक संपादन कारक होगा। अब इसमें पढ़ते हैं, कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जैसे पहले चैप्टर में थे पुल्लिंग। तो बालक के जो एक वचन होगा बालकाय, द्विवचन होगा बालकभ्याम, बहुवचनम होगा बालकभ्ये, किम होगा कस्मे काम्याभ्याम किम्भ्ये, तत् तस्मे ताम्याभ्याम तेभ्ये। फिर आता है स्त्रीलिंग बालिका बालिकाय, बालिकाभ्याम बालिकाभ्या, किम काम्याभ्याम काम्भ्ये, तत् तस्ये ताम्याभ्याम ताभ्य। नपुंसकलिंग फल फलाय फलाभ्याम फलेभ्ये, किम कामाभ्याम काभ्ये, तत् तस्मै ताम्याभ्याम तभ्ये। यहाँ देखिए, अयम विद्यालय है, यह विद्यालय है। छात्र पठनाय अत्र आगच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। अध्यापका पठनाय आगच्छन्ति, अध्यापक पढ़ाने के लिए आते हैं। छात्रा ज्ञानाय पठन्ति, छात्र ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। ज्ञानम सफलताय भवति, ज्ञान सफलता के लिए होता है। इदम उद्यानम, यह बगीचा है। जना भ्रमणाय प्रतिदिन अत्र आगच्छन्ति, लोग घूमने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते हैं। बालका क्रीडितुम उद्यानम आगच्छन्ति, बालक खेलने के लिए उद्यान आते हैं। वृद्धा स्वास्थ्यलाभाय अत्र भ्रमणम कुर्वन्ति, वृद्ध स्वास्थ्य के लाभ के लिए यहाँ भ्रमण करते हैं। मालाकार पुष्पेभ्यो फलेभ्यो च वृक्षाणि सिंचन्ति, माली फूलों और फलों के लिए पेड़ों को सूंचता है। अयम चिकित्सालय, यह चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल है। अत्र रुग्णा रोग निवारणाय आगच्छन्ति, यहाँ रोगी रोग के निवारण के लिए आता है। चिकित्सके तेभ्यम औषधं यच्छन्ति, चिकित्सक उनके लिए दवा देता है। स्वास्थ्यं प्राप्तं रोगिणा औषधं खादन्ति, रोगी अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए दवा खाता है। सा मम जननी, वह मेरी माता है। जननी याचकाय भोजनम यच्छति, माता याचक को भोजन देती है। सा याचकाय वस्त्राणि अपि यच्छति, वह याचक को कपड़े भी देते हैं। धनम दानाय भवति, दानम सुखाय भवति, धन दान के लिए होता है, दान सुख के लिए होता है। मेघा परोपकाराय वसन्ति, बादल परोपकार के लिए वर्षा करते हैं। जनेभ्यः श्रम कुर्वन्ति, किसान लोगों के लिए श्रम करते हैं। वृक्षा फलेभ्यः भवन्ति, वृक्ष फलों के लिए होते हैं। माता पुत्रा भोजनालय आनयति, माता पुत्र के लिए भोजन लाती है। सूर्य प्रकाश भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। चंद्र शीतलता भवति, चंद्रमा शीतलता के लिए होता है। जलम जीवनाय भवति, जल जीवन के लिए होता है। सैनिका देश रक्षाय परिश्रम
कुर्वन्ति सैनिक देश के लिए रक्षा के लिए परिश्रम करते हैं। देवाय नमः देवता के लिए नमस्कार। गुरुवे नमः गुरु के लिए नमस्कार। सैनिकों को नमस्कार। इन सभी सेंटेंस में संप्रदान कारक और चतुर्विभक्ति है, क्योंकि किसी ने किसी को कुछ दिया है, किसी ने किसी के लिए कुछ किया है, तो कौन सा विभक्ति, चतुर्विभक्ति और कारक हुआ संप्रदान कारक। तो आई होप you all understand this chapter very well. Thank you so much.